नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्र ने देशभक्ति की भावना और उत्साह से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने समग्र बुनियादी ढांचा विकसित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति परियोजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का मंत्र। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनने और इसका सबसे अधिक निर्यात करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहादुर रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से उनके समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सरकार ने कहा, अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 56 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। अफगानिस्तान में मीडिया खबरों के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से त्यागपत्र देकर देश छोड़ा। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने आज देशभक्ति की भावना और उत्साह से 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। पहली बार प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई। लाल किले पहुंचने से पहले श्री नरेंद्र मोदी राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने देशवासियों और भारत तथा लोकतंत्र से प्रेम करने वाले विश्व के लोगों को बधाई दी। उन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सभी स्वाधीनता सेनानियों का ऋणी है। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। मैं आज देशवासियों को यहां मौजूद है उनको भी और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। श्री मोदी ने कहा कि देश के विभाजन की पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती और कल ही सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल ने न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की और देश ने धैर्य से इस महामारी का मुकाबला किया। श्री मोदी ने कोविड महामारी से लड़ाई में निर्भीक सेवा करने वाले सभी लोगों को नमन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में 2 वैक्सीन विकसित की और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के बाद डिजिटल प्रमाण पत्र देने की प्रणाली ने संपूर्ण विश्व का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय में भी गरीबों की हर संभव मदद की गई। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों और महिलाओं में कुपोषण उनके विकास में बड़ी बाधा बनता है। श्री मोदी ने कहा कि देश इस वर्ष 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें केवल अमृत महोत्सव तक ही सीमित नहीं रहना है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विश्वस्तरीय उत्पाद तैयार करने, अत्याधुनिक नवाचार और नए युग की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू करने जा रहा है। 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे समग्र ढांचागत विकास में मदद मिलेगी। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि नए भारत का विकास समावेशी और सामंजस्यपूर्ण है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए कई पहल की हैं। हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर खड़ी हुई है, उसे हमें दूर करना ही होगा। मुझे पता है जो ये 70-75 साल में जमा हुआ है, वो एक दिन में या एक साल में नहीं जाएगा, लेकिन मन बनाकर काम शुरू करेंगे तो हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। इसी सोच के साथ सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में पीपल सेंट्रिक अप्रोच बढ़ाने, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन कर्मयोगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की शुरुआत भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबार करना सुगम बनाने के लिए अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना और आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ना होगा। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों का बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने की दिशा में अब हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में भी अध्ययन कर पाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक पारित किया है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, जम्मू कश्मीर, हिमालयी क्षेत्र सहित संपूर्ण लद्दाख, तटवर्ती इलाके और जनजातीय क्षेत्र भारत के भावी विकास का बड़ा आधार बनेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ लद्दाख में आधुनिक ढांचे खड़े किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय से लद्दाख उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। श्री मोदी ने कहा कि देश के आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छोटे किसानों के कल्याण पर ध्यान दे रही है। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण इलाकों में जीवन बदल रहा है और ड्रोन से ग्रामीण इलाकों में जमीन की माप लेने तथा विभिन्न योजनाओं या ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को स्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका उदाहरण है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से भारत ने 100 गीगावाट का लक्ष्य तय समय सीमा के भीतर हासिल कर लिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल आतंकवाद से निपट रहा है बल्कि विस्तारवाद का भी सामना कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 में बदलाव का निर्णय ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा आज का काम ही हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा दृढ़ निश्चय और एकता ही हमारी शक्ति है और राष्ट्र प्रथम ही हमारा मंत्र है। चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास में 75वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। ग्वांगझू और शंघाई के महावाणिज्य दूतावासों में भी ध्वजारोहण किया गया। इन समारोहों में भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए। राजदूत विक्रम मिस्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में भारतीय दूतावासों में भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मिस्री ने एक फोटो प्रदर्शनी इंडिया थ्रू चाइनीज आईज का लोकार्पण भी किया। बांग्लादेश में भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। भारतीय समुदाय ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल और मॉरिशस का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रपति को भी बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र ने देशभक्ति की भावना और उत्साह के साथ आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने समग्र बुनियादी ढांचा विकसित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति परियोजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का मंत्र। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनने और इसका सबसे अधिक निर्यात करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहादुर रक्षाकर्मियों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से उनके समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सरकार ने कहा, अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 56 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। अफगानिस्तान में मीडिया खबरों के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से त्यागपत्र देकर देश छोड़ा और क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह से मनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा फहराया। एक रिपोर्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अपने संदेश में कहा कि सरकार स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के 4 संकल्पों को आगे बढ़ा रही है, जिनमें जन भागीदारी की शक्ति, एक नया जम्मू कश्मीर स्थापित करने का संकल्प, सभी को समान अवसर प्रदान करना और तकनीकी विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन और युवा मिलकर जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से शालीमार बाग में बदल देगी। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अटल बिहारी वाजपेयी की इस पंक्ति के साथ जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। आओ फिर से दिया जलाएं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि अगले 4 साल में राज्य के सभी गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। हिमाचल प्रदेश में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस परंपरागत उल्लास के साथ अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र ध्वज फहराया और आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर एक विशेष राउंड अप स्वाधीनता समारोह 2021 का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया और सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित तीनों सेना के प्रमुख भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन परमिंदर एंटील और विंग कमांडर वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। स्क्वाड्रन लीडर दीपक मोहनन और विंग कमांडर उत्तर कुमार को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोगों से आग्रह किया है कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से प्रेरणा लें। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के लिए जन भागीदारी का एक आंदोलन बने। देश के कोने कोने में आजादी के 75 वर्षों को हम धूमधाम के साथ मनाए भी। हमारे मंत्रालय की भी यही सोच है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें और किस प्रकार भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को एक आत्मनिर्भर, अग्रणी, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और यही हमारी परिकल्पना है कि आने वाले समय में भारत दुनिया के तमाम देशों को उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में भारत संदेश भी दे। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आ रहा है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से कहा है कि वे उनके समक्ष आने वाली किसी भी तरह की चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बदलते परिदृश्य में सुरक्षा के आयाम भी लगातार बदल रहे हैं। श्री सिंह ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर अहिंसा हमारा परम कर्तव्य है तो राष्ट्र की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश की एकता और अखंडता के लिए हम हर बलिदान देने को तैयार हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 56 करोड़ 76 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी 3 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके मौजूद हैं, जिन्हें लोगों को लगाया जाना है। केरल में कोविड के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। आज 18,582 संक्रमण के नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए कल केरल पहुंचेगा।
लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने आज लेह में एसएनएम अस्पताल में 90 बिस्तरों की बाल सघन चिकित्सा इकाई की आधारशिला रखी। इसके साथ ऑक्सीजन संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने 18 वर्ष से कम उम्र की आबादी के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के एक अभियान की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए बूस्टर डोज दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मिला और सदन में असाधारण और हिंसक व्यवहार करने के लिए कुछ विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में सभापति को एक ज्ञापन भी सौंपा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में भी इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस महीने की 11 तारीख को सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों ने सुरक्षाकर्मियों मार्शलों को अपना कर्तव्य निभाने से रोका। श्री नायडू ने कहा कि वे पूरे मामले को देखेंगे और उचित कार्रवाई के लिए कदम उठाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। मीडिया ने अफगान अधिकारियों के हवाले से ये खबर दी है। आज तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश कर लिया। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी शहर छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं। इससे पहले ये खबरें आई थी कि उपराष्ट्रपति अमारुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग गए हैं। विभिन्न देशों के राजनयिकों ने भी दूतावास खाली कर दिए हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में सफलता इस बात का प्रतिबिंब है कि कैसे नया भारत दुनिया पर हावी होने की इच्छा रखता है और खेलों की दुनिया में महाशक्ति बनने का लक्ष्य रखता है। हम सब एक टीम के रूप में खेलते हैं और जो देखते भी हैं वो कभी ये नहीं देखते कौन किस पृष्ठभूमि से है। वो सब आपको एक देश के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं और आज आप देश के एक एम्बेसडर के रूप में भी हो। इसलिए मुझे कहना है, आइए आगे बढ़ें। आगे बहुत कुछ अभी प्राप्त करने के लिए हम सबके पास है। हम सब अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ताकि आप आगे बढ़ के भारत का मान सम्मान और बढ़ाएं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने खिलाड़ियों की मदद करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की है। लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 105 रन बना लिए थे। इससे पहले कल इंग्लैंड की पहली पारी 391 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे। कप्तान जो रूट के शानदार नाबाद 180 रन की मदद से इंग्लैंड ने पहली पारी में भारत पर 27 रन की बढ़त बनाई थी। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने देशभक्ति की भावना और उत्साह से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने समग्र बुनियादी ढांचा विकसित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति परियोजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का मंत्र। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनने और इसका सबसे अधिक निर्यात करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहादुर रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से उनके समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सरकार ने कहा, अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 56 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। अफगानिस्तान में मीडिया खबरों के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से त्यागपत्र देकर देश छोड़ा। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।